हुआ है, जो लेवल था शायद उस लेवल नहीं आया है, तो इसीलिए मैं बोला कि साइडवेज हो जाएगा, तो उसी बेस में साइडवेज हो गया था, ठीक है। लेकिन मैं एक बार बोला था कि देखिएगा कॉल बायर को ट्रैप करेगा, तो वही एग्जैक्टली हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक बार पिछले वाला जो एनालिसिस है वो जाके एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी ये जो है दोस्तों, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और निफ्टी का चार्ट, आज सिर्फ बस निफ्टी का ही एनालिसिस करूंगा क्योंकि सेंसेक्स का चार्ट तो सेम लगभग सेम टाइप का होगा। और ऐसे ही कल का दिन सेंसेक्स में नया एक्सपायरी होगा, लेकिन निफ्टी जो है ऑलरेडी एक्सपायरी हो गया है, वेडनेसडे से वो नया एक्सपायरी स्टार्ट हो गया है, तो निफ्टी का इससे आज एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ अब ध्यान में देखिए, यहाँ पर ना क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस है, इसका नीचे भी स्टॉप लॉस है, इसका नीचे यहाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाला स्टॉप लॉस और ये वाला स्टॉप लॉस, ये दोनों जो स्टॉप लॉस था इसका नीचे था, तो ये दोनों स्टॉप लॉस को, ये हैमर जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हैमर है 24 फरवरी को 1:15 को बना हुआ है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें क्या किया, इसका लिक्विडिटी को ये ने ग्रैब कर लिया, यानी इसका लिक्विडिटी को हंट कर लिया, यानी नीचे जितना सारा स्टॉप लॉस था सारे स्टॉप लॉस को इसने ले लिया है, ठीक है। यानी अभी ये जो है, यानी आपका अगर देखा जाए 23 फरवरी तक जितना सारा बायर एग्जिस्टिंग बायर था जो कि इस नीचे से पोजीशंस बना के गया था, वो सारे लोग यहाँ से एग्जिट हो गया है दोस्तों। यानी यहाँ पर जो है दोस्तों बिग प्लेयर जो है एग्जिट हो गया है, बिग प्लेयर का पोजीशंस जो है एसएल हंट हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ नीचे में कोई मतलब पोजीशंस बाई करके नहीं बैठा हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और नीचे में जो है दोस्तों और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नीचे जितना सारा लोग नीचे में कॉल राइटिंग करके गया था, कॉल राइटिंग करके 25,370 के नीचे जो लोग कॉल राइटिंग करके गया था वो लोग अभी ट्रैप में है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो इसका नीचे लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, जो लोग कॉल बाई करके गया था वो लोग का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, और जो लोग यहाँ पर कॉल राइटिंग किया है दोस्तों वो लोग अभी इसका नीचे जो लोग कॉल राइटिंग के वो लोग ट्रैप है। अभी मार्केट जो है ऊपर में ही कंसोलिडेट करे तो ये लोग ट्रैप है। तो अभी क्या है कि देखिए ऊपर से एक रेजिस्टेंट जोन आ रहा है जो कि ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा लिक्विडिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कोशिश करेगा, ये 1 आवर का जो ये हैमर बना हुआ है, ये हैमर साफ साफ ये सिग्नल देता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को एक बार ब्रेक करने का ये डेफिनेटली कोशिश करेगा। तो मार्केट कल के दिन अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, क्योंकि एब्सटेंस फाइल्स का जो केस आया है उसमें हो सके मार्केट गैप डाउन हो जाए, लेकिन कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, कोई श्योर नहीं कि एकदम ही होगा, कि हम लोग कोई इसका कंफर्मेशन कोई कुछ नहीं दे सकता है। कोई अगर बोल रहा है बड़ा गैप डाउन नहीं, वो जो भी बोल रहा है अगर तुक्का में लग भी जाएगा तो अलग चीज़ है, उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। कल कितना बड़ा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कोई नहीं जाए, किसी को नहीं पता। बस हम लोग जो शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ वो है प्रोबेबिलिटी, कि ये अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, बड़ा गैप अप होगा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग होगा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता सकते हैं। तो देखिए मैं क्या बोला आप लोगों को कि बड़ा अगर गैप डाउन हुआ एप्स्टीन केस के वजह से, एप्स्टीन फाइल्स के वजह से, अगर बड़ा गैप डाउन होता है, और गैप डाउन का लेवल मार्क कर लीजिए, अगर ये 325,320 इस लेवल के नीचे ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो अपसाइड जाने का काफ़ी लेस चांस रहेगा। इसका कोशिश करेगा वो कि गैप डाउन, मतलब वहाँ पर गैप डाउन होने के बाद तो कोशिश थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि 25,330 पीस के ऊपर थोड़ा बहुत जाए, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ले ले बायर का, उसके बाद अगेन डाउन साइड फॉल कर जाए, ऐसा सिनेरियो बन सकता है। यानी इसके ऊपर जितना सारा लोग बाई का पोजीशन से था, पहले से था, सारे लोग ऊपर में ट्रैप हो जाएगा, और ये ऊपर में और मतलब कि 5 से 10 दिन या 15 दिन तक इसका ऊपर और नहीं जाएगा। अगर इसका आने का मन है तो 5 से 15 दिन तक ये नहीं आएगा, वो नीचे ही नीचे रहते रहेगा, यानी सेल ऑन राइज सब रहेगा पूरा का पूरा एकदम कंफर्म। अभी यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर भी सेल ऑन राइज है। यहाँ पर अगर ये अगर चार्ट देखे, अगर चार्ट देखे कोई बताए कि यहाँ पर कौन किसका डोमिनेशन ज्यादा है, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर डोमिनेशन सबसे ज्यादा है सेलर का, मतलब सेलर का डोमिनेशन एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब सब दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका नीचे जो कॉल राइटर जो ट्रैप हुआ है उसको कोशिश करेगा सबसे पहले मार्केट ने एलिमिनेट करने का, क्योंकि जो लोग यहाँ पर ट्रैप हुआ है तो उन लोग का काफ़ी लोग हो सके यहाँ पर पोजीशन से एग्जिट हो गया, काफ़ी लोग यहाँ पर कॉल राइटिंग का पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है तो हो सके यहाँ से एक सेलिंग का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट एक बार से कोशिश कर सकता है, ये जो लेवल है इस लेवल को एक बार ब्रेकआउट देके मतलब फास्ट जाने का कोशिश करेगा। अगर इसको फॉल होना है, ध्यान में रखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इसको दोस्तों फॉल होना है तो ये बहुत फास्ट कोशिश करेगा 25,863 इस लेवल को ब्रेक करने का, इस लेवल के ऊपर जाके दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो बनाएगा, और ये जो आपको गैप दिख रहा है गैप फिल करने का, ये काफ़ी बहुत फास्ट कोशिश करेगा ये गैप को फिल करने का, ये आपको टाइम भी नहीं देगा एंट्री लेने का, ये चीज़ भी ध्यान में रखिए। अगर ये ऊपर फाटता है तो ये आपको टाइम भी नहीं देगा, बड़ा बड़ा कैंडल देगा अपसाइड जाएगा, टाइम भी नहीं देगा आपको एंट्री लेने में। देखिएगा आप काफ़ी हाई प्रीमियम है, देख के आपको लगेगा कि अरे हाई प्रीमियम ले, लेकिन वो काफ़ी फास्ट और तेज़ी से जाएगा इसको फिल करने का। और इसके बाद फिल करने के बाद अब देखिएगा कि यहाँ पर यहाँ से एक दोस्तों रेजिस्टेंट जोन आ रहा है, जो कि यहाँ से एक गिरवट के लिए चांस देख सकते हैं आप लोग, जो कि यहाँ पर से एक रेजिस्टेंट जोन आ रहा है। देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंट जोन आ रहा है दोस्तों,
जो कि यहाँ से एक नया रेजिस्टेंस जोन तैयार कर सकता है। अगर इस पॉसिबिलिटी में जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज से ही आप लोग लीजिएगा, मैं कोई यहाँ पर बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ इसका एनालिसिस में कैसे किया जाता है, इसका कैसे जो मतलब कि ट्रेड हम लोग जो मतलब कि करते हैं, ट्रेड कैसे किया जाता है, मतलब कि ये यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग कैसे होता है, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग का यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग रहेगा। कोर्स नहीं है, जो भी है ट्रेनिंग है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे कोई कोर्स वगैरह अगर बोलते हैं तो कोर्स वो ओरिजिनली आपको सिखाते नहीं है, जो भी होता है यहाँ पर ट्रेनिंग होता है। जैसे कि अब लोग देखा है कि कोई भी बड़ा चीज़ होता है तो उसमें ट्रेनिंग ही लिया जाता है, तो ट्रेनिंग लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो दोस्तों जी हाँ, ट्रेनिंग मेरे पास है, वो 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा आपको, गूगल मीट में क्लास होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, मैं आपको बोलूँगा लॉस करने से अच्छा है कि आप एक सही मेंटर से सीख लीजिए। मैं ऐसा ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे से ही सीखिए, दूसरे कोई सीखिए, बट सीख लीजिए। लॉस करने से बेहतर है दोस्तों, पहले सीख लीजिए, तो क्या होगा आपके लिए एक एसेट होगा। किसी से कॉल टिप्स लेने से ज़्यादा फ़ायदा है कि आप सीख लीजिए। अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर में आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कोशिश करेगा कि यहाँ पर जाने का, ठीक है। ये जो जोन है, जोन मार्क कर लीजिए। जोन कौन सा जोन है दोस्तों, 25,930 से लेके 25,000 के आसपास तक ये जाने का कोशिश करेगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर से एक जो बड़ा ट्रेंड लाइन आ रहा है, कोशिश करेगा इस ट्रेंड लाइन से एक तगड़ा फॉल देने का कोशिश करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से एक फॉल देने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये ट्रेंड लाइन से फॉल देगा जो है, हो सके कि ये सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी बना के नीचे नीचे फॉल करे, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है कि अगर गैप डाउन हो जाए तो डेफिनेटली ऊपर और जाने का पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, तब वो नीचे वाला जितना सारा लो रहेगा, ये सब लो, पहले तो गैप डाउन अगर मान लीजिए यही सब जोन में हुआ तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करके इसका लो को भी अंडर कट कर देगा, ठीक है। ऐसा करके पूरा का पूरा सारे लो काटेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है, इसका जो लो है, ये लो को सबसे पहले ये काटेगा। क्यों काटेगा, क्योंकि इस हाई का जो लो है सबसे पहले इसको काटेगा। इस हाई का जो लो है इसको काटेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्विंग वगैरह करता है वो लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा, अगर गैप डाउन रहेगा तो डेफिनेटली वो नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे का स्टॉप लॉस के लिए डराएगा वो लोग, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसका लो को, ये जो है दोस्तों, इसका लिक्विडिटी को स्वीप किया तो यहाँ पर नया लो आ गया है, तो नया लो का अभी भी पोजीशन पड़ा हुआ है, तो गैप डाउन होगा तो ये लोग डरेगा। और जैसे इसका नीचे आएगा, स्टॉप लॉस करेगा तो डर के भागेगा, तो और भी फॉल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ हो सकता है दोस्तों, अगर मान लीजिए गैप डाउन होकर यहाँ पर आया और इसका नीचे से भी एक बड़ा कोई 1 आवर का टाइम फ्रेम का कोई हैमर कैंडल इसका ऊपर आके, नीचे से ऊपर आके क्लोज दे दे, ऊपर में भी आपसे जाने का पोटेंशियल है। यानी इसके नीचे 24,570 के नीचे एक बार आ जाए तो इसका नीचे से आपको मतलब कि पुट के साइड में प्लानिंग मत करिएगा, क्योंकि हो सके ट्रैप हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हो, 26,571 के आसपास एक बार आया, 2 बार यहाँ पर डबल बटन बनाया, बनाने के बाद अगेन कोई हेल्दी रेड कैंडल से अगर ब्रेकडाउन करे तो उस सिचुएशन में वो नीचे आने का और भी ज़्यादा चांस रहता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे को जो लग रहा है, ऐसा हो सकता है अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, इसके ऊपर कोई 1 आवर का कैंडल क्लोज दे दे तो वो बाय ऑन डिप हो जाएगा, तो धीरे धीरे ऊपर करके ये लेवल तक जा सकता है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम के बाद आपको सिंपली मैं लेके जाता हूँ 50 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 50 मिनट का टाइम रहेगा। सिंपली देखिए तो एक चीज़ आपको मैं सिखाने का कोशिश करूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट में इतना ज़्यादा बड़ा सेलिंग है, सेलिंग के बाद भी फिर भी इसका हाई को ये ब्रेक कर दिया। देखिए ये यहाँ पर पिक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पूरा वन वे फॉल हुआ, वन वे फॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इतना सेलिंग के बाद भी ये कैसे इसका हाई को ये ब्रेक कर दिया। देखिए इसका, देखा ये हाई को ब्रेक कर दिया, इन्वर्ट हैमर भी बनाया यहाँ पर 1 आवर का 50 मिनट का टाइम फ्रेम में इन्वर्ट हैमर। तो इसका यहाँ पर साफ साफ ये सिग्नल दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो, इसका हाई ब्रेक कर दिया। करने के बाद देखिए ये जो टाइम था, इस टाइम में ये क्या कर सकता था, इसका लो को ब्रेक करना चाहिए था इसको, लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ही सस्टेन कर गया, करके ऊपर चला गया। ऊपर जाके फिर नीचे आया। इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मार्केट क्या किया, इसका लिक्विडिटी को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया, इसका लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया। देखिए इसका लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या किया, अगेन यहाँ पर दोस्तों एक्मुलेशन करके अगेन एक हेल्दी ग्रीन कैंडल से यहाँ पर, हेल्दी ग्रीन कैंडल यहाँ पर मतलब कि आया है, नीचे से ऊपर आया है। और ये ग्रीन 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 कैंडल से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई ऑपरेटर यहाँ पर पोजीशंस बना के बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से वो चाहेगा कि ब्रेकआउट करके एक 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई दे, कोई ग्रीन कैंडल 15 मिनट का ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, जाके क्लोजिंग दे, तो साफ साफ ये डायरेक्ट मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये मतलब फर्स्ट मेरा लेवल रहेगा ये वाला। उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ये वाला, ठीक है।
उसके बाद जो है दोस्तों आपको बता ही दिया, वो ट्रेंड लाइन बना रहेगा, फाइनल ये ट्रेंड लाइन बना रहेगा। जो लेवल आपको बता दिया था 25,900 से लेकर 940 के आसपास तक वो लेवल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, ये गैप से ही पता चल रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं ऑपरेटर पोजिशंस बाइंग साइड के लिए पोजिशंस बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पर नीचे साइड पे जितना सारा सेलर दिखाई दे रहा है, सेलर का लिक्विडिटी मार्केट, तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा, अगर ये ऊपर जाएगा तो तगड़ा जोर से ऊपर भागेगा, किसी को टाइम नहीं देगा। ठीक है ना, जोर से ऊपर भागेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है मार्केट कल के दिन गैप अप, अगर गैप डाउन भी अगर हुआ, गैप डाउन और तेजी से गैप डाउन हुआ तो दोस्तों यहाँ उसको तेजी से नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है। एक्सचेंज फाइल्स की वजह से हो सके कल के दिन गैप डाउन हो जाए, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। गैप डाउन अगर इसका नीचे होगा तो सबसे बेहतर रहेगा दोस्तों। और मान लीजिए इसका नीचे नहीं हुआ, यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर भी होने के बाद अगर ये जो लो है, जो लो रहेगा, उस लो को अगर हेल्दी रेड कैंडल से ब्रेक डाउन करता है, 15 मिनट का होना चाहिए वो, 15 मिनट का हेल्दी रेड कैंडल से इसको ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली वो नीचे जाने का चांस रहेगा। उसके बाद और एक 15 मिनट का मतलब कि रेड कैंडल नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि काफी टाइम देगा 15 मिनट का रेड कैंडल इसका नीचे क्लोज हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल अपसाइड में क्लोज दे दिया, उसका हाई के ऊपर, लो के ऊपर क्लोज दे दिया, तो उस टाइम क्या होता है, काफी टाइम देखा गया ट्रैप हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मिनिमम 25,400 के नीचे जब इसका जो लो है दोस्तों, ये लो एग्जैक्टली ये नहीं है, ये लो के नीचे क्लोज देने से भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन है, तो ये इस चीज ध्यान में रखना। मैं आपको जो बोला कि वो सपोर्ट जोन के नीचे ही क्लोज टर्म्स कंडीशन वही रहेगा, मतलब वो नहीं होगा तो बाय ऑन डीपी रहेगा, मतलब ये वाला मैं आपको बार बार बोला है। कल के दिन मार्केट मान ली इसी कोई जोन में ओपन हुआ ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा इसका लो को होल्ड करने का। 25,329 ये जो लो है, इस लो के नीचे मार्केट को ओपन होना चाहिए। सबसे बेटर होगा कि एक्सटेंस फाइल की वजह से अगर 25,320 के नीचे ओपन हो जाता है, मान लीजिए 25,300 के नीचे भी ओपन होता है तो और भी फायदा रहेगा। 25,300, 25,270, 280 के नीचे ओपन हो गया तो काफी ज्यादा फायदा रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, नीचे आने का हाई चांसेस रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सारे कुछ, अच्छा अभी यहाँ पर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जो चीज़ दिखा रहा हूँ देखिए, हाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ये काफ़ी रेसिस्टेंट के आसपास है, तो हो सके थोड़ा बहुत एक फ्लैट ओपन होकर गैप ओपन होकर ये रेसिस्टेंट को टच कर दे, रेसिस्टेंट को टच करके अगेन ये फिर से फॉल कर जाए। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, तो ये रेसिस्टेंट जोन के आसपास कोई अगर बीआई प्राइस एक्शन आपको देखने को मिले, बीआई चार्ट पैटर्न देखने को मिले, तो डेफिनेटली यहाँ से आप शॉर्ट के लिए प्लानिंग वगैरह कर सकता है। ठीक है ना, छोटा सा एसएल के साथ प्लानिंग वगैरह डाउन साइड के लिए कर सकता है। और मतलब कि ये जो है दोस्तों, ये लगभग आप यहाँ पर प्लानिंग यहाँ तक कर सकता है प्लानिंग। ठीक है ना, ये जोन तक, ये लेवल तक 25,446, ये 46 तक, ये लेवल तक कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी दो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के लिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। एक स्ट्राइक प्राइस रहेगा दोस्तों, दोनों ही में एटीएम वाला ले लेते हैं 25,500 का, 25,500 का सी और 25,500 का पी। ठीक है, जो कि रहेगा दोस्तों 2 मार्च के लिए। देखिए 25,500 का क्या है, 25,500 का यहाँ पर दोस्तों है कॉल का चार्ट है, 25,500 का पुट का चार्ट है, पुट का चार्ट कॉल का चार्ट दोनों ही है। तो पुट का चार्ट से आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि दोनों में किसका डिमांड ज्यादा है, किसका लग रहा है। दोनों एटीएम चार्ट आपके पास ओपन किया हुआ है, दोनों में किसका डिमांड ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर दोनों में दिखाई दे रहा है कि कॉल का चार्ट पुट का चार्ट से ज्यादा है, तो यहाँ से सबसे पता चलता है कि कॉल का डिमांड काफी ज्यादा है पुट से। तो यहाँ से प्रीमियम चार्ट देख के आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा साइड हो सकता है। लेकिन फिर भी ये तो एक एजम्पशन है, लेकिन फिर भी मार्केट हो सके चेंज हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको मार्केट को भी समझना जरूरी है। देखिए पहले इतना सारा लो था, मार्केट क्या किया, ये जो इतना सारा जो लिक्विडिटी था, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने ऑब्जर्व किया था। देख रहा है, ये इतना सारा जो लिक्विडिटी था, मार्केट इतना लिक्विडिटी को ऑब्जर्व किया। उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे में एक बेस बनाया, काफ़ी टाइम से बेस बनाया, जो कि 26 फरवरी 11:50 से लेके बेस बनाया, बेस बना के सॉलिड एक ग्रीन कैंडल से इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर वॉल्यूम भी दिखा जाए तो वॉल्यूम आपको दिखा दे दोस्तों, ये देखिए वॉल्यूम भी जो ब्रेकआउट इसके ऊपर जो हुआ है, वॉल्यूम भी तगड़ा वॉल्यूम आया है। उसके बाद सेलर ने कोशिश कर रहा है इसको नीचे ले आने का, लेकिन सेलर उस सिचुएशन में मेरे को नहीं लग रहा उतना ज़्यादा सफिशियंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा कैंडल से कितना बड़ा कैंडल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो मार्केट अभी डेफिनेटली कोशिश ये कर सकता है कि इस लेवल के आसपास आने का, 180 के आसपास आने का। ठीक है,
180 के हो सके मार्केट कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाए, मान लीजिए 150 160 के आसपास हो जाए तो डेफिनेटली कोशिश करेगा 180 के आसपास आने का। अगर 180 के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे मतलब 180 के ऊपर मार्केट सेशन करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली हो सके कि कहाँ पर आ जाए, ये सबसे पहले यहाँ तक आ जाए, इस लेवल के आसपास 228 तक आ जाए। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट फाइनल टारगेट यहाँ तक 260 के आसपास तक फाइनल टारगेट रहेगा, मतलब फाइनल लेवल रहेगा। ये सब जो बोला मैं आपको लेवल बोल, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये लेवल है, ये सब लेवल आएगा इस ये सब सिचुएशन के बाद ये सब लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको बता रहा मार्केट मान लीजिए गैप ओपनिंग हो गया, गैप ओपनिंग के बाद यहाँ पर कोई आपको कोई हैमर वगैरह दिखाया था, गैप ओपनिंग के बाद ये हाई को चांसेस रहेगा इसका हाई, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा गैप अप मान लीजिए ये सब कोई जोन में हो गया तो ये तुरंत कोशिश करेगा 180 के आसपास जाने का कोशिश करेगा। हो सके 180 से एक बार फॉल दे दे, आपको फॉल दे के एगेन अगर फॉल देने के बाद एगेन अगर 180 के ऊपर जाके क्लोज दे दे, कैंडल 5 मिनट का कोई कैंडल क्लोज दे दे तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा 229 तक जाने का। 180 एग्जैक्टली ये रहेगा, हाँ 181 मान लीजिए इसको 181 के ऊपर इसको 5 मिनट का कैंडल क्लोज देना पड़ेगा। जैसे क्लोज दिया 230 के आसपास तक ये जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, 230 217 पकड़ लीजिए दोस्तों, ये 217 होगा। ठीक है, 217 के बाद डायरेक्ट ये आ जाएगा आपके पास आपको 250 के आसपास, ये सब ये जोन रहेगा। ठीक है, इसको फिर एक बार दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में साफ साफ यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है कि ये जो लो है, लो के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है। ठीक है, तो अभी गैप ओपनिंग होगा तो मैं आपको बार बार बोला कि डायरेक्ट यहाँ पर आने का ये कोशिश करेगा दोस्तों। उसके बाद ये लेवल सारे लेवल आपको मैं बता दिया। 252 अगर ब्रेकआउट कर दिया है, करके फिर थोड़ा बहुत फॉल हुआ, अगेन 252 के ऊपर आया तो ये 340 चला जाएगा। 340 के बाद ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया 340 के ऊपर तो अगेन ये 400 तक चला जाएगा। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर जोन है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ऊपर से देखा जाए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको काफ़ी ये भी दिखाई दे रहा है, बड़ा ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए देख लीजिए एक बार, देख रहे हैं